हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक नया चैप्टर फिजिक्स से, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। टॉपिक आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। पूरा टॉपिक को आज कवर करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है भाई? तो देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है? एक फेनोमेनन है दोस्तों। ये बेसिकली एक फेनोमेनन है। इस फेनोमेनन के अंदर क्या होता है? बाउंसिंग बैक होता है लाइट रेज का इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज दोस्तों ये एक स्मूथ सरफेस है, एक बहुत पॉलिश्ड सरफेस है, जिसे हम स्मूथ सरफेस कैसे कहते हैं? जो कि बहुत ही पॉलिश्ड हो, उसको हम कहते हैं बहुत ही क्या, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं दोस्तों? उस सरफेस को हम कहते हैं बहुत ही स्मूथ सरफेस। ये एक फेनोमेनन है जहां पर लाइट रेज की बाउंसिंग बैक होती है एक ही मीडियम। यानी मीडियम क्या है? मान लो ये एक स्मूथ सरफेस है, ये एक स्मूथ सरफेस है, और ये जो पूरी मीडियम हम एआर में कर रहे हैं, हम पूरा जो क्रिया रिफ्लेक्शन का एआर में कर रहे हैं। यानी मान लो यहाँ पर एक सोर्स है, इस सोर्स से ये मान लो एक टॉर्च है, इस टॉर्च मैंने ये मान लो एक क्या है, एक सरफेस है। मान लो मैंने इस टॉर्च से, ये क्या है बेसिकली दोस्तों? आपका टॉर्च। इस टॉर्च से मान लो मैंने एक लाइट मारा यहाँ पर, इस पॉइंट पे लाइट आकर टकराई, और लाइट यहाँ पर टकरा के कारण फिर बाउंसिंग बैक इधर की ओर हो गई। यानी कहा जाए लाइट आई, लाइट टकरा के चली गई। यानी इस पॉइंट में एक नॉर्मल बना दीजिए, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लीजिए दोस्तों। यानी सिंपली एक और बार समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से कि दोस्तों ये पूरा माध्यम जो हम, जिसमें ये जो लाइट की बाउंसिंग बैक कर रहे हैं, आपके घर में कर रहे हैं। मान लो ये आपकी दीवार है दोस्तों, और आपके घर के अंदर क्या है? आपके घर के अंदर गैसेस है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर के अंदर है। ज़्यादातर घर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी आपके घर के अंदर एआर है। एआर मान लो एक मीडियम है। उसी एक मीडियम के अंदर, जब एक ही मीडियम के अंदर लाइट की बाउंसिंग बैक हो रही है, मान लो लाइट मैंने इस टॉर्च से यहाँ पर दीवार में मारी, टॉर्च से दीवार पे मारी, क्या लाइट मारी, इस पॉइंट में टकराई, और फिर लाइट बाउंसिंग बैक होकर चली गई। लाइट आई, दीवार पे टकराई, फिर चली गई, बाउंसिंग बैक। यहाँ पर जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को कहा जाता है बाउंसिंग बैक कहा जाता है दोस्तों। यानी जब लाइट आई, टकराई, चली गई, आई, टकराई, चली गई, एक ही माध्यम के अंदर, एक ही मीडियम के अंदर, उसे हम कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन। हम कहते हैं रिफ्लेक्शन जब आपकी परछाई कब दिखती है सरफेस के अंदर, आप कहते हो ये मेरा रिफ्लेक्शन है। यानी आप जिस जगह पर खड़े हो, आपकी परछाई भी वहीं पर खड़ी है। मान लो यहाँ पर आप खड़े हो और आपकी परछाई ये रही, ये नीचे आपकी परछाई है, और ये रहा सरफेस। यानी आप भी खड़े हो एयर के अंदर, आपका परछाई भी एयर के अंदर खड़ा है, यानी सरफेस पे लगा हुआ है। तो आप दोनों एक ही माध्यम में हो, यानी आपके अंदर भी एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन का सोर्स कहाँ से आ रहा है? सन है, सूरज है दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्शन के सोर्स। जैसे यहाँ पर टॉर्च था, यहाँ पर टॉर्च आई, लाइट टकराई, और लाइट बाउंसिंग बैक होकर चली गई एक ही माध्यम के अंदर, एक ही माध्यम यानी एआर, एक ही मीडियम के अंदर दोस्तों। उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश। प्रकाश की, जब प्रकाश क्या है बेसिकली? रोशनी, लाइट। ठीक, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। यार नहीं क्लियर है तो एक बार समझिए फिर से। ये एक फेनोमेनन है दोस्तों। ये क्या है? एक फेनोमेनन है, ये एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का। ये इस वर्ड को समझिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज का बाउंसिंग बैक होना सेम मीडियम के अंदर। सेम मीडियम यानी मीडियम क्या होता है दोस्तों? एक माध्यम होता है। हम कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हिंदी माध्यम में पढ़ रहा है, यानी एक भाषा का माध्यम होता है। उसी प्रकार से अगर हम फिजिक्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर माध्यम का मतलब होता है एक
एंटिटी, किस एंटिटी के अंदर हम लाइट रेस को प्रोस्क्यूज कर रहे हैं, प्रोसीज्योर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बेसिकली एआर मीडियम के अंदर, यानी ये जो पूरी बाउंसिंग बैक हो रही है वो एआर मीडियम के अंदर हो रही है। यानी हमने लाइट इस टॉर्च से हमने लाइट को रिफ्लेक्ट किया और वो इस पॉइंट में आके टकराई, यानी एआर में। हमने एआर में क्या किया, लाइट को मारा इस सरफेस के अंदर मारा, वही एआर माध्यम के अंदर लाइट यहाँ पर टकरा गई, यहाँ पर बाउंसिंग बैक हो गई। यानी आई एक जगह, यानी आई ऐसी और चली गई ऐसी। कैसे आई दोस्तों, एक जगह से आई वो अलग जगह चली, यानी बाउंसिंग बैक हो गया लाइट का, स्ट्राइकिंग ऑफ बाउंसिंग बैक हो गया लाइट का। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों बाउंसिंग बैक हो गया। इतनी बार हम कह रहे हैं, आपकी याद भी हो चुकी है, बहुत बच्चों को यहाँ पर डेफिनेशन रट भी गई होगी। तो फिर समझिए दोस्तों, यहाँ पर लाइट आई इस माध्यम के अंदर, यहाँ पर आई लाइट, यहाँ से आई लाइट, ऐसे आई, यहाँ से टकरा के ऐसे चली गई। क्लियर है? क्लियर करो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बार बार बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि लाइट, मान लो ये टॉर्च है, टॉर्च से मैंने लाइट सोर्स को डाला दीवार के ऊपर, दीवार में आके टकराई और टकरा के यहाँ पर ऐसे चली गई। लाइट आई, टकरा के चली गई एक माध्यम के अंदर, वो माध्यम है आपका एआर, वो माध्यम है आपका एआर, एक ही मीडियम के अंदर। ठीक, ओके, ठीक है, क्लियर है? रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों? ठीक। और ये देखिए फिगर को, देखिए मस्त फिगर आपके लिए लाए हैं। ये मान लो एक टॉर्च है, यहाँ पर टॉर्च, ये दीवार है, मान लो एक स्मूथ सरफेस है, कुछ भी सरफेस मान लो, ये एक स्मूथ सरफेस है। ये फिगर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, यानी प्लेन, उबड़ खाबड़ ने जो रास्ता है हमारा, जो रोड, आपका रोड कैसा होता है, ऐसे सीधा होता है ना रोड ऐसे ऐसे होता है आपका, उबड़ खाबड़ होकर रोड होता है, नहीं होता है। तो मान लो ये आपका रोड है, रोड ने आपका दीवार है, मान लो दीवार, यानी यहाँ पर लिखा गया कि ये प्लेन सरफेस है, बेसिकली एक प्लेन सरफेस है दोस्तों। तो यहाँ पर टॉर्च से मैंने क्या किया, रोशनी फेंकी, मैंने रोशनी फेंकी कहाँ पर, इस प्लेन सरफेस के ऊपर या फिर स्मूथ सरफेस के ऊपर, वो आके टकराई यहाँ पर दोस्तों, वो आके, मैंने लाइट को भेजा, देखिए यहाँ से इसे लाइट को भेजा मैंने, लाइट आई, टकराई इस पॉइंट के अंदर, लाइट को टकराना पड़ा, लाइट को यहाँ पर टकराना पड़ा और टकरा के लाइट ऐसे चली गई। तो दोस्तों जिस सोर्स से, यानी यहाँ पर टॉर्च था, तो टॉर्च से लाइट आया कि नहीं, यानी इनिशियल रे है, ये क्या है, यानी इनिशियल यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, क्या क्या, यानी जहां से, यानी इससे शुरू हुआ। हमें पता है कि मान लो यहाँ से, ये मेरा घर है, मैं अपने घर से जाऊंगा स्कूल, मैं घर से जाऊंगा स्कूल, मेरा घर है इनिशियल पॉइंट, मेरा घर है इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआतिया पॉइंट, और मेरा स्कूल है फाइनेंशियल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट। तो हम याद रख सकते हैं जहां से हमारी लाइट सोर्स निकली है उसे हम इनिशियल रे कहते हैं या फिर इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जो लाइट निकली है टॉर्च से उसे हम कहें इंसिडेंट रे, और वो इंसिडेंट रे आके टकराएगी इस पॉइंट, मान लो ओ मैंने दे दिया, और वो यहाँ से टकरा, इस पॉइंट से टकरा कर यहाँ पर इस रे से टकरा कर वो बाउंसिंग बैक होकर चली जाएगी, बाउंसिंग बैक होकर चलेगी, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई क्या आई है, क्योंकि इंसिडेंट रे आई यहाँ पर टकराई और यहाँ से चली गई, तो ये टकरा के आई यानी रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखिए इस जगह पर, ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पर जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट में क्या हुआ, बेसिकली रिफ्लेक्शन हुआ, बेसिकली क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और उस रिफ्लेक्शन के कारण ये रे पैदा हुआ। यानी अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये रे यहाँ पर नहीं बनता। तो अगर रे किस लिए बना, ये जो रे क्यों बना है, ये रे इनिशियल पोजीशन, हम जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया मेरा घर है इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियली जो रे
टॉर्च से निकला है, यानी नया नया माल है जो निकला है। कहाँ से? टॉर्च से निकला है। नया नया वस्तु है, नया नया चीज है जो कि कहाँ से निकला है? कहाँ से निकला है दोस्तों? निकला है कहाँ से निकला है? टॉर्च से निकला, यानी इनिशियली निकला है, नया निकला है भाई। इनिशियल पोजीशन है, यानी नया, अभी शुरुआत है और निकला, तो इसीलिए इसका नाम है इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जब आके इस स्मूथ सरफेस को टकराती है, क्या करती है? टकराती है। तब क्या होता है? ये ऐसी चली आती है भाई, ये ऐसी चली आती है, यानी यहाँ से, यानी कुछ इस प्रकार, ये आई, टकराई, ये चली गई, ये आई, ये टकराई, ये जैसे चली गई। याद रख लो भाई, ये आई और टकराई, चली गई। ठीक ठीक। और यहाँ पर ये ओ पॉइंट के अंदर, यहाँ पर ये आई ऐसे चली गई, आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई। भाई ये जो प्रोसेस आई चली गई, आई चली गई, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन के पोजीशन से कारण, इस फेनोमेनन का कारण क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड, ये जो रे बेसिकली है आपका, ये जो रे है ना, ये रे पैदा होने का, ये जन्म लेने का कारण है रिफ्लेक्शन। ये रे बनने का कारण है रिफ्लेक्शन, तो इसलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। और सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पर लाइन खींचा, यहाँ पर आई टकराई, चली गई, आई टकराई, चली गई। और इन दोनों के बीच में एक सीधा लाइन खींच लो, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम है नॉर्मल, सीधी वस्तु। यहाँ पर आई टकराई, ये थोड़ा सा इरेज करते हैं दोस्तों, बहुत हमने आपको बता दिया चीजें, बहुत डिटेल में बता दिया है। तो देखो भाई, लाइन आई, टकराई और चली गई। तो इन दोनों के बीच में हमने सीधा एक लाइन को खींच लिया, एक डॉटेड लाइन को खींचा, बेसिकली एक डॉटेड लाइन, जिसको हम बेसिकली परपेंडिकुलर कहेंगे, और इस परपेंडिकुलर एक फेमस नाम दिया गया है फिजिसिस्ट के द्वारा, यानी फिजिक्स के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसको परपेंडिकुलर नाइल ना कहकर इसको नॉर्मल कह दिया। और सिंपली याद रखना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट में टकराई और ऐसे चली गई एज रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पॉइंट में आके टकराई, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। ठीक, क्या कहा था इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट में आके सभी प्रक्रिया, सभी कार्यक्रम होती है रिफ्लेक्शन की, यानी ये जो पॉइंट में क्या होती है, रिफ्लेक्शन का कार्यकर्ता होता है। इस पॉइंट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। और ये इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यों कहा गया? इसे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहा गया? देखिए, क्योंकि कौन सी रे आकर यहाँ पर टकरा रही है? बेसिकली यहाँ पर इंसिडेंट रे आकर टकरा रही है ना, तो इंसिडेंट रे जिस कारण से आके यहाँ पर टकराई है, यानी ये पॉइंट डिसाइड कौन करता है? बेसिकली ये पॉइंट को डिसाइड करने वाला है इंसिडेंट रे। मान लो एक सरफेस है, मैंने लाइट के सोर्स से कुछ ऐसे डाला कि वो यहां पर आके गिरा। अगर मैं थोड़ा सा, तो अगर मैंने लाइट के सोर्स से कुछ ऐसे डाला कि लाइट इंसिडेंट रे आके यहाँ पर ऐसे टकरा गई, तो वो ऐसे चली गई। मान लो दोस्तों, मैंने इंसिडेंट रे जिस लाइट सोर्स से आ रहा था, उस लाइट सोर्स को थोड़ा सा बदल दिया, उसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल दी, तो क्या होगा दोस्तों? अब इंसिडेंट रे पहले जो ऐसे आया था, सीधा आया था, अब वो क्या होगा? ऐसे चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया, और अब रे ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए, जितनी बार मैं इंसिडेंट रे की पोजीशन को चेंज करूंगा, उतनी बार पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी चेंज हो जाएगा। जितनी बार इंसिडेंट रे को चेंज किया जाएगा, उतनी बार
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी चेंज होगा। तो इसीलिए इसका नाम इंसिडेंट्स दिया गया, ना कि रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्लेक्टेड। देखिए जब तक इंसिडेंस रे, इनिशियल रे आके नहीं टकराएगी, यानी ये कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। आपने लाइट रे मार लिया और वहां पर जहां पर वो जाके टकरा गई वही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर जो रूल है वो रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। ये लाइट का रूल है। बेसिकली लाइट दो प्रकार से जाती है। पहली लाइट एक सीधी जाती है। लाइट क्या है, कभी कभी सीधी जाती है या फिर एक ऐसे जाती है। लाइट का वो नियम है, लाइट कैसे जाती है हमें वही कोई परवाह नहीं। लाइट जिसे जाओ, लाइट का एक पार्टिकल बिहेवियर, एक वेव नेचर है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है। अभी हम वेव नेचर नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर, ठीक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाइन सीधा, जैसे लाइट ऐसे सीधी 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 जाती है, ठीक। लाइट ऐसे भी जा सकती है। लाइट एक वेव की तरह भी जा सकती है। लाइट एक वेव की तरह भी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। यानी मैं सिंपली आपको यह कहना चाहता हूँ, सम अप करो अगर सभी चीज़ों को, तो दोस्तों अगर एक स्मूथ सरफेस आपको दिया गया, मान लो एक स्मूथ सरफेस है, ये एक स्मूथ सरफेस है। और दोस्तों यहाँ पर मान लो एक टॉर्च बढ़िया सा हम करेंगे, एक बढ़िया सा टॉर्च करेंगे, टी लिख देते हैं, टॉर्च। तो इस टॉर्च से मैंने क्या, लाइट को रेज निकली, इस लाइट रेज निकली। मान लो मैंने इस रेज को कंसीडर किया, मान लो ये रेज आके यहाँ पर टकराई, टॉर्च से एक लाइट रेज आके यहाँ पर टकराई, यानी ये इनिशियली निकली है, तो इसीलिए इसका नाम है इंसिडेंट रे। क्या है इसका नाम? इंसिडेंट रे। लाइट आई टकराई इस पॉइंट में अंदर, तो इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और लाइट आई यहाँ पर बजी और ऐसे चली जाएगी, हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। क्योंकि ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के कारण ये बनी है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के कारण ये रे बनी, इसलिए इसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। और दोस्तों अगर मैं इन दोनों के बीच में एक सीधा लाइन खींच लूं और उसे परपेंडिकुलर कर दूं, इन दोनों लाइन के बीच में अगर सीधा लाइन उनको परपेंडिकुलर करते हुए खींच लूं, उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल इस लाइन यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इन दोनों के बीच में एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे इंसिडेंस कहा जाता है, इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। अब लॉज पढ़ लेते हैं कुछ, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। यानी ये कंक्लूड किया जा रहा है, यानी ये जो एंगल है यहाँ पर और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये हमेशा बराबर होते हैं, ये इज इक्वल टू ये। यानी इसका अर्थ क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? देखो भाई, यानी ये एक सरफेस है, लाइट आई, लाइट यहाँ पर आई, ये इस पॉइंट में टकराई और चली गई, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है जिसे हम इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बना जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली पहला रूल कहता है रिफ्लेक्शन का, पहला रूल कहता है रिफ्लेक्शन का कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल होते हैं भाई, वो इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं? इक्वल, बराबर होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, ये देखिए लिखा है ऑलवेज, हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। यानी एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर को, हमेशा, यानी हमेशा। लिख लो यहां पर हमेशा, हिंदी में थोड़ा सा लिख लो, नोट्स बनाओगे बढ़िया से। हमेशा
एक और चीज, सेकंड रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, 8 पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। सही बात है, ये हमारा अगर स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंस रे आई, टकराई और चली गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भाई नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सभी सेम प्लेन में है। अब बहुत डाउट हो कि सेम प्लेन क्या है भाई, सेम प्लेन बताओ अब क्या है। देखिए, जिस मान लो ये पूरा एरिया हमारा, ये मान लो एक डब्बा है, मान लो भाई ये जो स्क्रीन है अभी आपका क्या है, वाइट है। पीछे देखो, ये चित्र मैंने किया है यहाँ पर, थोड़ा अच्छा नहीं किया है मुझे पता है, बट किया है मैंने। या एक और बार कर ले, एक और बार कर लेते हैं, ठीक। हमारा स्क्रीन वाइट है, क्लियर है, चीजों को, मेरी बातों को बार बार समझे, हमारा स्क्रीन वाइट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, स्मूथ सरफेस, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पूरा स्क्रीन हमारा क्या है, वाइट है, ये हमारा स्क्रीन क्या, एक प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है। आप प्लेन को एक डायमेंशन की तरह देख सकते हो, डायमेंशन, डायमेंशन की तरह देखो। आप प्लेन को एक डायमेंशन की तरह देखो। प्लेन यानी एक डायमेंशन बेसिकली होता है, बेसिकली एक डायमेंशन होता है। आपको पता है 1D, 2D, 3D। आपने सुना ना 3D चश्मा लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, 3D चश्मा लगाते हैं, सब चीजें 3D में देखती है। ये जो 3D है, ये जो D यहाँ पर लिखा गया, इस D का अर्थ है डायमेंशन, 3 डायमेंशनल स्पेसेस, 3D स्पेस। जो 3D स्पेस क्या है, बेसिकली 3 डायमेंशनल स्पेस है। 2D स्पेस क्या है, बेसिकली 2 डायमेंशनल स्पेस है। 1D क्या है, 1 डायमेंशनल स्पेस है। सेकंड लॉ का कहने का ये अर्थ है कि जो इंसिडेंट रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड रहे हैं, और जो नॉर्मल है, ये तीनों कहाँ पर बनते हैं, ये जो तीनों देखिए, ये जो ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट में बनते हैं। यानी इसी पॉइंट से आप देख सकते हो दोस्तों कि इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी निकल रहा है, इसी पॉइंट से इंसिडेंट रे भी निकल रहा है, और इसी पॉइंट से नॉर्मल भी निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर ये जो तीनों हैं, ये एक ही प्लेन में है, यानी अगर ये हमने इस फिगर को, मान लो इस फिगर को मैंने 2D स्पेस में किया, 2 डायमेंशनल स्पेस में किया है, तो तीनों के तीनों 2 डायमेंशनल स्पेस में ही रहेंगे। मान लो इसे मैं 3D स्पेस में करूंगा, अगर इस ड्राइंग को मैं 3D स्पेस में करूंगा तो तीनों के तीनों 3D में ही रहेंगे। मान लो इसे 1D स्पेस पे मैंने किया तो तीनों के तीनों 1D स्पेस में रहेंगे। यानी तीनों के तीनों, ये जो 3 लाइन आपको ले रहे हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये क्या है दोस्तों, ये सभी एक ही जगह में रहेंगे। समझ आ रहा है, यानी ये एक ही प्लेन में रहेंगे, यानी एक ही डायमेंशन में रहेंगे, यानी एक ही माध्यम में रहेंगे। यानी ये नहीं कि मैंने इंसिडेंट रे को 1D 1 डायमेंशन में दिखा दिया, नॉर्मल को मैंने 2 डायमेंशन में दिखा दिया, और रिफ्लेक्टेड रे को मैंने 3 डायमेंशन में दिखा दिया। ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर रहेंगे तीनों 1D में रहेंगे, अगर रहेंगे तीनों 2D में रहेंगे, अगर रहेंगे तीनों 3D में रहेंगे। ठीक, क्लियर, चीजें क्लियर।
या ना क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर करो चीजों को, क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। यानी सेम प्लेन यानी सेम मीडियम, सेम मीडियम समझते हो ना? यानी तीनों की जो रिएक्शन रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है यानी फेनोमेनन होता है वो एक ही माध्यम में कर रहे हैं जो कि एआर। ये नहीं कि मैंने इंसिडेंट रे को एआर में चलाया, मैंने एआर में इंसिडेंट रे को डाला और रिफ्लेक्टेड रे मुझे पानी में मिल रहा है। इज इट पॉसिबल? यानी मैंने इंसिडेंट रे को एक ऐसी सरफेस में मारा और रिफ्लेक्टेड रे मेरा पानी में निकला यानी वाटर में निकल रहा है। मैंने हवा से मारा इंसिडेंट रे को, वो वाटर में निकल रहा है रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल कहाँ, और नॉर्मल बन रहा है कहाँ? आसमान में, स्काई में। तीनों तो अलग अलग माध्यम में हो गए, अलग अलग प्लेन में हो गए ना। तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे, चीजों को याद रखिए। तीनों के तीनों अगर मैं रिफ्लेक्शन का प्रोसेस को एआर में कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर कर रहा हूँ, तो आपके घर के अंदर जो दीवार है उसी दीवार के आपका घर के अंदर ही तीनों की चीजें मिलेगी। यह नहीं कि इंसिडेंट रे आपने मारा आपके घर के अंदर, आपकी पड़ोसी के घर में जाकर आपको रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप ही के घर में इंसिडेंट रे मिलेगा, आप ही के घर में रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, आप ही के घर में नॉर्मल भी मिलेगा। तीनों के तीनों एक ही माध्यम में मिलेंगे, एक ही प्लेन में, एक ही जगह में मिलेंगे। ठीक, ये सेकेंड रूल था। नहीं नहीं कि जैसे कि आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड, आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड एक ही जगह में मिलेंगे, ना कि अलग अलग मिलेंगे। चीजें याद रखो थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाए रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। भाई साहब क्या है भाई, देखो, if parallel beams of incident ray remain parallel even after reflection and go in one direction then it is known as regular reflection। आज ये फिगर के अंदर ये एक सरफेस है हमारा, और ये सरफेस कैसा आना चाहिए? अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सरफेस कैसा होना चाहिए? तो सरफेस प्लेन मिरर होगा या फिर हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस होगा। कैसा होगा? प्लेन्स होगा या फिर हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं? पहले याद चीजें याद रखिए कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उस रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये ज़्यादातर प्लेन मिरर्स के अंदर होता है। कहाँ पर? प्लेन मिरर्स के अंदर होगा, या फिर जो सरफेस बहुत ही पॉलिश्ड है, बहुत ही चिकना है दोस्तों, बहुत ही चिकना है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मैंने क्या किया, एक पैरेलल मैंने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, बहुत पैरेलल बीम्स यानी एक साथ बहुत पैरेलली इंसिडेंट रेज को एक सरफेस के ऊपर डाला। कैसे सरफेस के अंदर? या इधर प्लेन में या फिर बहुत ही चिकने सरफेस के ऊपर डाल दिया। और रिफ्लेक्शन के बाद भी, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। यानी यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है, जब मैंने क्या किया, एक ये मान लो सरफेस है हमारा, मैंने बहुत सारे क्या क्या पैरेलली, मैंने बहुत सारी पैरेलली इंसिडेंट रे को क्या किया, सरफेस को डाल दिया, तो इसके रिफ्लेक्शन के बाद हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा वो भी पैरेलल रहेंगे, वो भी पैरेलल है। यानी ये पैरेलल इसके साथ, ये पैरेलल 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 पैरेलल, यानी सभी पैरेलल रहेंगे। यानी इंसिडेंट रे बहुत ही बंच ऑफ इंसिडेंट रे अगर मैंने पैरेलली एक सरफेस के ऊपर डाला, जो रिफ्लेक्शन के बाद भी जैसे डाला 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 बहुत सारे डाल दिया, 4 मैंने डाल लिए, रिफ्लेक्शन पैरेलली मैंने डाला बहुत सारे, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन मान ले ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट ये पॉइंट, अभी इनमें रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने का जो रिफ्लेक्टेड रेज में निकलेंगे वो भी इवन पैरेलल होंगे और सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यानी रिफ्लेक्टेड, देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड है जिस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके बाजू वाले जो इसके साथ पैरेलल है वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। जब सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब उसे कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत चिकने सरफेस में से किया जाता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? यहाँ पर हमने पढ़ा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और अब पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए बट अगर जो पैरेलल, अगर मान लो देखिए ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये ज़्यादातर अनपॉलिश्ड या फिर बहुत ही रूखा हुआ उबड़ खाबड़ सरफेस के ऊपर होता है, और बहुत ही ऐसे सरफेस के अंदर जो चिकना बेसिकली नहीं होता है। जो चिकना नहीं होता है उस सरफेस के अंदर होता है। मान लो एक ये ऐसा है, ये एक ऊबड़ खाबड़ सा हमारा सरफेस है, मान लो ये एक ऊबड़ खाबड़ सा हमारा सरफेस है, और मैंने क्या क्या बहुत सी पैरेलली बहुत सारे यहाँ पर क्या क्या बहुत सारे इंसिडेंट रे को डाला, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट ये पॉइंट, यानी ऊबड़ खाबड़ ही हमारे रिफ्लेक्शन हो गए कि नहीं। तो यहाँ पर जो पैरेलल मैंने बहुत सारे क्या क्या ये इन दोनों पैरेलल नहीं सही पैरेलल से कि नहीं, इन पैरेलल बीम को ऊबड़ खाबड़ सरफेस के ऊपर डाला, क्या होंगे फिर रिफ्लेक्टेड होंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया यानी फेनोमेनन की शुरू होगी इस इन पॉइंट में। तो हम देखेंगे कि यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट के अंदर रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट के अंदर रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। देखिए यहाँ पर ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड रही है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, और ये वाला भी अलग डायरेक्शन, यानी सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग लक्ष्य कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या होगा रेगुलर, ये अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अब फिगर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बहुत ही चिकना सरफेस, ये जो नीचे जो सरफेस है दोस्तों, ये नीचे जो सरफेस है बहुत ही चिकना सरफेस है, चिकना सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन ज़्यादातर प्लेन मिरर्स में होता है या फिर बहुत ही पॉलिश्ड यानी बहुत ही चिकने सरफेस के अंदर होता है। और यहाँ पर एक रफ सरफेस यानी अनपॉलिश्ड यानी अनचिकना, जो चिकना नहीं होता है यानी रफ सरफेस, बहुत ही रूखा हुआ सरफेस। तो मान लो मैंने क्या किया, बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे को सरफेस के ऊपर डाल दिया। ये एक इंसिडेंट रे मैंने डाला पैरेलल, और ये दो इंसिडेंट रे मैंने डाला पैरेलली। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे, देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड क्या है बेसिकली पैरेलल है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गोज इन वन डायरेक्शन। तो इसलिए हम कहेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मान लो ये हमारा सरफेस है, एक रूखा हुआ सरफेस यानी रफ सरफेस है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत सारे बीम्स ऑफ पैरेलल लाइट्स डाले। तो यहाँ पर एक डाला, यहाँ पर एक डाला, यहाँ पर, यानी बहुत ही बीम्स ऑफ पैरेलल बीम्स मैंने डाल दिए भाई मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन की जाएगी, देखो यहाँ पर, यहाँ से ऐसे लाइट निकली, यहाँ से ऐसे लाइट निकली, और यहाँ से ऐसे लाइट निकली। देखो ये जो लाइन, अब देखो भाई साहब, ये ऐसे में यहाँ पर, और ये मैंने देखो तीन, ये 2 3, मैंने 3 पैरेलल बीम्स ऑफ इंसिडेंट रेज को डाला यहाँ पर इस रफ सरफेस के ऊपर यानी अनपॉलिश्ड सरफेस के ऊपर। और देखो, और भाई साहब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या, देखिए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्टेड निकली, ऐसे एक रिफ्लेक्टेड निकली, ऐसे एक रिफ्लेक्टेड निकली जिसका डायरेक्शन यहाँ की ओर है, और यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड निकला जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर। देखो ये तो तीनों के तीनों निकले ना, ये तो तीनों के तीनों निकले यहाँ पर, जो यहाँ से ये निकल रहा है ऐसे, ये निकल रहा है भाई साहब ऐसे, ये निकल रहा है ऐसे, ये निकल रहा है ऐसे, यानी ये तीनों के डायरेक्शन देखिए अलग अलग है। ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, यानी तीनों के डायरेक्शन जो है क्या है, यानी एक ऐसे निकल रहा है सीधा, एक थोड़ा सा टिल्ट हुआ है ऐसे निकल रहा है, और एक पूरा नीचे की ओर नीचे से थोड़ा सा ऊपर है, यानी सब अलग अलग डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन यहाँ पर अलग है और ये पैरेलल भी है नहीं। तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज, डायरेक्शन अलग है और पैरेलल है नहीं, तो इसे हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ नोट करने वाली बातें हैं, कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि याद रखिए, ये एमसीक्यूज की तरह आप देख सकते हो इन्हें। बेसिकली एमसीक्यूज, ये जो नोट करने वाला बातों से आपको बुक क्वेश्चन में आएगा। सिल्वर मेटल इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी सिल्वर, आपके घर में सिल्वर के बर्तन हो गए, सिल्वर एक ऐसा मेटल है, ऐसा पदार्थ है जो कि लाइट को सबसे अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर ये एक सिल्वर है तो यहाँ पे लाइट आएगी, टकराएगी, बढ़िया से चली जाएगी, यानी बढ़िया से बहुत
हेवीली, बहुत शानदार से रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए सिल्वर को कहा जाता है बेस्ट रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट। A ray of light which incidents normally on a mirror is reflected back on its path। मैंने आपको कहा कि ये जो पॉइंट है क्या है, अगर देखो भाई मैं लाइट को हमेशा ऐसे डालता हूँ, तो लाइट इसलिए ऐसी चली जाती है, यानी मैंने लाइट को ऐसे डाला, टिल्ट करके डाला, तो लाइट वैसे टिल्ट होके जाएगा। मान लो दोस्तों लाइट को मैंने ऐसे सीधा डाला, परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा नॉर्मल। मान लो मैं हमेशा मैं क्या करता था, लाइट को ऐसे डालता था, लाइट ऐसे चली जाती थी, ऐसे डालता था ऐसे चली जाती थी, ऐसे डालता था ऐसे चली जाती थी। बट अब ने मैंने थोड़ा सा क्या हटके किया, मैंने क्या किया, इस लाइट को सीधे डाला, मैंने लाइट्स को डायरेक्ट, मान लो मेरे सामने दीवार है, दीवार से हमेशा मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके डालता था। अब मैंने क्या किया, मैं दीवार के सामने पूरी खड़ा हो गया, दीवार के सामने पूरी तरह से खड़ा हो गया और मैंने टॉर्च मार दिया। तो मान लो ये दीवार है आपका और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे खड़ा होकर मैंने डायरेक्ट सीधा ऐसे टॉर्च मारा, यानी ये सीधा मेरा इंसिडेंट रह जाएगा। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा भाई, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन से सीधा चला जाएगा, यानी जिस लाइन में जिस रो से, यानी अगर ये हमारा क्या है बेसिकली, ये अगर ये हमारा क्या है इंसिडेंट, यानी दीवार है और दीवार के सामने मैंने खड़ा होकर टर्च मारा, तो टर्च मारने से यहाँ पर वो आके गिरा, सीधा गिरेगा इंसिडेंट रे। तो अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाए, अब रिफ्लेक्टेड रे भी उसी रे से सीधा चला जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा अगर लाइट रेज कब एक ही पाथ में, यानी एक पाथ के अंदर, यानी एक ही जगह के अंदर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, जब हम नॉर्मल के जगह, मान लो ये नॉर्मल के जगह मैंने नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लाइन के स्थान पर इंसिडेंट रे को ऐसे छोड़ा, इंसिडेंट रे को ऐसे दीवार के ऊपर रिफ्लेक्शन करने के लिए छोड़ दिया, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और इसी पॉइंट से फिर इसी पाथ जिस पाथ से इंसिडेंट रे आया था उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे भी चला जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ, यानी हमने जो पढ़ा यहाँ पर हमने जो लॉज पढ़े, ये जो लॉज सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये सभी जितने भी सारे रिफ्लेक्ट, यानी जो वो सारे सरफेस जो रिफ्लेक्शन की फेनोमेनन को हेल्प करते हैं, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो, ये जो भी पदार्थ रिफ्लेक्टिंग सरफेस करे सभी के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है। ठीक, तो भाई हमने यहाँ पर आपके लिए सभी चीज़ें कवर कर ली है, पूरी रिफ्लेक्शन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट है दोस्तों। और आपको ये जो नोट्स है PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे, ये पूरी तरह से फ्री है दोस्तों। और मैं सिर्फ इतनी ही आपसे मदद करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब कर लें, BM's एजुकेशन क्लास 10th को, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए ऐसे ही मिलता रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।